12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही विमान क्रैश हो जाती है और ये करीब करीब अहमदाबाद एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही विमान क्रैश होती है। इसके बाद कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल सबसे पहला ये कि आखिर इस विमान क्रैश की वजह क्या है। हालांकि इस वजह को तो ढूंढा जा रहा है, ब्लैक बॉक्स भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसके असली वजह पता चल सके कि आखिर विमान क्रैश क्यों हुआ था। लेकिन विमान कैसे क्रैश हुआ, किस स्थिति में था, यहां पर जो एक सर्वाइवर थे रमेश कुमार विश्वास, वो कहां बैठे थे जो बच गए। और दूसरी बात कि जो गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपाणी, इनका सीट कहां पर था जो इनकी भी डेड बॉडी नहीं मिली। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 242 लोगों में से 241 लोग इसमें मर गए, जिनकी मौत हो गई। सिर्फ एक लोग बचे जिनका नाम रमेश कुमार विश्वास है। तो सर्वाइवर का सीट कहां था विमान में, सबसे पहला सवाल आपके मन में ऐसा इमेजिनेशन आता होगा। तो हम इसीलिए इस फोटो को लाए हैं कि मान लीजिए, मान नहीं, यही फोटो है और ये असली फोटो है, हकीकत फोटो है जो हमने आपके लिए लेकर आई है। इसमें देखिए दो फोटो को कंपैरिजन हमने किया है कि ये विमान इस हिसाब से गिरता क्रैश होता है और ये क्रैश होता है। तो ये आगे वाला हिस्सा जो वहां अटका हुआ है, अभी बिल्डिंग पर देख रहे हैं, ये एक हॉस्टल है, मेडिकल हॉस्टल था जहां पर नीचे बच्चे खाना खा रहे थे और इस दौरान ही ये विमान क्रैश होता है। तो इसमें 241 तो विमान के यात्री थे, उनकी मौत होती है। बाकी जो 265 कुल मौत हुई है तो इसमें 10 से 15 लोग जो थे यहाँ पर हॉस्टल के लोग थे। बाकी घायल भी हैं तो उनको अभी अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। अब विमान अगर इस पोजीशन में गिरता है तो देखिए इसका सीट किस हिसाब से होगा। ये सेम विमान की जो ग्राफ देखेंगे अगर आपको, तो सीट वाला जितना भी है आपको दिख जाएगा। विमान आप इमेजिन कीजिए कि ये है विमान जो आपको दूसरी तस्वीर में मैं दिखा दूंगा। लेकिन अगर इस हिसाब से है तो विमान इधर से आता है, इसका जो टेल पॉइंट है, पिछले का जो हिस्सा है वो इस तरफ होगा, पिछला हिस्सा, और आगे का जो नोज पॉइंट है वो वहां पर होगा। इसे आपको मैं डायरेक्ट ये बताता हूं। देखिए यहां पर आपको समझ में आएगा कि नोज पॉइंट का जो हिस्सा है वो कहां पर आपको दिखेगा। ये वाला हिस्सा नोज पॉइंट होगा, मतलब नोज पॉइंट मतलब आगे का हिस्सा। अब इसे हम देखेंगे तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखिए, सीट शेयरिंग कैसे होगा, सीट यहां पर कैसे बना होगा। ये जो है ये इकोनॉमिक क्लास होता है और ये भी इकोनॉमिक क्लास है। और इसके अलावा यहां पर देखेंगे आप तो ये प्रीमियर वीआईपी क्लास माने जाते हैं। और इसी को अगर देखेंगे तो यहां पर जो 2D सीट है, 2D पर बैठे हुए थे विजय रूपाणी, तो 2D इस पूरे में कहां पर होगा, तो आगे का हिस्सा अगर ये है तो यहां पर दोनों पायलट और क्रू मेंबर होता है जो यहां पर होता है। इसके बगल में ही इमरजेंसी गेट होती है, एक यहां पर और एक यहां पर। और यहां पर आपको दिख रहा होगा 9 और ये है D। तो ये अगर इसकी नंबरिंग इधर से की जाएगी तो यहां पर देखिए आपको A B C D यहां आता है और 2D यहां पर होगा। तो विजय रूपाणी की सीट यहां पर है, आगे वाला जो इकोनॉमिक मतलब वीआईपी जो लग्जरी एरिया होता है वो यहां पर आपको बिजनेस क्लास में विजय रूपाणी जा रहे थे, जो सबसे वीआईपी कैटेगरी का माना जाता है। ये बिजनेस क्लास, उसमें विजय रूपाणी थे। तो 2D उनका सीट यहाँ है। अब बात करते हैं कि जो सर्वाइवर है, सर्वाइवर मतलब जो इसमें एक इंसान जो जिंदा बचा है उसकी सीट कहां पर थी। तो जो जिंदा बचा है उसमें देखें तो बिजनेस क्लास के बाद आता है इधर इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक क्लास में अगर देखेंगे तो इसमें 11 नंबर की सीट आपको दिखेगी। उसमें आपको यह पता चलेगा कि सीट को जो गेट के पास है, एग्जिट गेट के पास है, यहां पर ये 11 नंबर की सीट है उस तरफ से। और इसी वजह से ये इस सीट को देखेंगे आप तो यहां पर उनका कहना हुआ कि इमरजेंसी की गेट खुली और हम यहीं पर बैठे हुए थे। और इमरजेंसी के जैसे ही यहाँ पर इमरजेंसी गेट होता है इस एरिया में, तो यहाँ से उनका पूरा आपको 11 नंबर यहाँ दिखेगा। यहाँ देखिए इमरजेंसी वाला 11 नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर उनका था। और इमरजेंसी जैसे ही लैंड होती है तो उसके बाद इनको झटके से, ऐसा उन्होंने बोला कि झटके से दरवाजा भी टूट गया और दरवाजे के साथ ये रमेश कुमार विश्वास जो है वो बाहर गिर गए। उस पर अब यहां पर गिरे इस बिल्डिंग में, इस पोजीशन में, तो जो रमेश कुमार विश्वास है उनका ये सीट उस तरफ होगा और उन्होंने गिरा तो सीधे ग्राउंड पर जो दरवाजे के साथ गिरे। इसके साथ ही तभी उनको ये होश नहीं था तब, लेकिन लोगों ने उन्हें बोला कि उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैं प्लेन में था और गिरा हूं। तो उन्हें एम्बुलेंस में बैठाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा होगा। अब आता है फ्यूल के बाद, जो टेल है कि ईंधन कहाँ पे भरी जाती है जिस वजह से आग लग गया। तो ये देखिए टेल पॉइंट होता है, जो टेल में पूरा ईंधन भरा होता है
और ये चूंकि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, काफी दूरी के सफर था, ये दूरी का सफर, इस वजह से ईंधन भी फ्यूल था और इस पूरे प्लेन में। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही प्लेन गिरा तो वैसे ही इसमें आग लग गई और फ्यूल भरा हुआ था, तो आग इतना भयावह था कि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, कोई भी नहीं बचा। यहाँ पर 241 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर में आपको पता चलेगा कि नीचे की सिचुएशन क्या है और स्थिति क्या बनी हुई है। आप देख लीजिए कि इसको हम ऐसे रखे हैं कि ये विमान वही विमान नहीं है, लेकिन हमने इमेजिन के तौर पे आपको ये विमान रख दिया ताकि आप समझ सकें। ये ठीक इसी पोजीशन का विमान है, क्रैश होता है और इस पोजीशन में होगा तो समझिए कि जो पीछे आगे है वीआईपी एरिया होता है और ये वीआईपी एरिया जो कैबिन क्रू यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे पायलट होगा और पायलट के बाद ही उनका विजय रूपानी की सीट थी जो हमने आपको पहले वाला फोटो में दिखाया। और उसके बाद दूसरी बात कि जो 11 नंबर के जो सर्वाइवर हैं वो उनके सीट यहाँ पर। अब इस हिसाब से देखिए, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये अगर दिख रहा हो तो ये सारे इमरजेंसी गेट है, ये इमरजेंसी गेट है, यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है, ये यहाँ पर एग्जिट है और ये फ्यूल टैंक है जिसमें ईंधन भरा जाता है। ये दोनों फ्यूल टैंक है टेल के पोजीशन में। इस पूरे बीच में अगर आप ये सोच रहे हो कि इस पूरे बीच में कहीं पर ईंधन भरा जाता है, तो ऐसा नहीं है। इस पूरी जगह पर ईंधन भरने की स्पेस ही नहीं है इनके पास, ये फ्यूल टैंक में यहाँ पर भरा जाता है। और इस वजह से जब प्लेन क्रैश हुआ तो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त और ये पूरा इलाका जो है इस पर गिरता है और सब के सब यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर जो इस पूरे प्लेन के घटना के ये नीचे मालवा है जो आपको बिल्डिंग पर दिख रहा है, इतना भयावह कि सोचिए कि कितने बड़े भयानक आग भी लगे प्लेन क्रैश के बाद कि ये सिचुएशन बना हुआ है। ये अभी की वास्तविक तस्वीर है ये जो आपको दिख रहा होगा। तो ये कुल कहानी थी जो हमने कोशिश की कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए कि ये सर्वाइवर कहाँ बैठे थे, विजय रूपानी की सीट कहाँ थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी। एक और बात जो अंत में आपको ये बता दें कि जब प्लेन क्रैश हो रही थी, जब उड़ान भरी थी, उसके 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर में ही पायलट के तरफ से एक सिग्नल जाता है मेडे मेडे का। इसका मतलब ये होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन है, हमें मदद चाहिए, लेकिन पायलट के पास इतने समय नहीं थे और जिस वजह से वो कोई भी सिग्नल जब तक उनको एटीसी से कुछ क्लियरेंस मिलता तब तक ये प्लेन क्रैश हो चुकी थी। तो ये कुल मिलाकर कहानी थी। आपको अगर समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।